नमस्कार प्रिय छात्रों। प्रश्नावली 7.1 यह हमारा प्रश्न नंबर 2। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और कोण DAB बराबर कोण CBA सिद्ध कीजिए कि तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है वो त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के। ABD यानी ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC, इस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा। दूसरे प्रश्न में उसने कह दिया कि BD बराबर AC यानी कि BD ये वाली भुजा बराबर होगी AC के। चलिए तीसरे में कहा कि कोण ABD ये वाला कोण बराबर होगा कोण BAC के, इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पे तीन प्रश्न एक ही प्रश्न में जोड़ दिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर वाले को पकड़ लो, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC, त्रिभुज ABD और त्रिभुज BAC यानी ये वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज हमें करना है सर्वांगसम सिद्ध। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों में ले लिया। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए यदि हम इस त्रिभुज को काट के इस त्रिभुज के ऊपर रख देंगे, यानी ये पूरा वाला त्रिभुज और ये वाला जो त्रिभुज है, तो ये पूरा इसको एक दूसरे को ढक लेगा। तो हमने लिया, तो इस सवाल में दिया था AD बराबर BC, ये तो उसने खुद दे दिया था, यानी AD भुजा ये वाली भुजा और ये BC भुजा आपस में बराबर है, ये दिया है। कोण ये भी दिया है DAB यानी कि ये वाला कोण और कोण CBA यानी ये वाला पूरा कोण ये आपस में बराबर है। इस त्रिभुज के ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये भी दिया है। अब हम बहुत ध्यान से देखें, ये भुजा इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो गई, इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज का ये कोण आपस में बराबर हो गए, दो चीज़ बराबर हो गई। अब बहुत ध्यान से देखो, ABD ये वाला त्रिभुज, फिर बोल रहा है वो BAC, तो यानी कि हम देख रहे हैं कि जब हम ABD बोल रहे हैं फिर बोल रहे हैं BAC बोल रहे हैं, तो ये वाली जो रेखा दोनों जगह आ रही, देखो ABD ऐसे आ गई है और फिर BAC यानी उसमें भी आ गई। कहने का अर्थ ये है कि ये जो भुजा AB है दोनों में कॉमन है। AB बराबर इधर से कह देंगे BA, यानी क्योंकि इस त्रिभुज के लिए बोल रखा आपने, ये उभयनिष्ठ भुजा है। तो यानी कि हमारे तीन अवयव बराबर हो गए, ये कोण बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर हो गया, ये भुजा दोनों में है, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, तो तीन चीज़ बराबर हो गई। तो हमारा त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BAC के, किस नियम से, ऐसे यानी कि दो भुजाएं और एक एंगल के नियम से, नियमानुसार। अब हम ये जानते हैं सर्वांग समता का एक नियम है कि जब दो त्रिभुज हों और वो सर्वांगसम सिद्ध हो जाएं तो बाकी शेष अवयव स्वतः ही बराबर होते हैं, यानी बाकी शेष कितने बच गए, तीन अवयव। तो यानी कि अब इसमें जैसे इसने सेकंड प्रश्न में पूछ दिया BD बराबर AC, तो BD बराबर AC, BD कहाँ है, BD ये वाली भुजा और इसकी ये AC ये वाली भुजा। जब हमें पता है कि हमने अभी इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को बराबर सिद्ध कर रखा है, तो इस त्रिभुज को जब बराबर सिद्ध कर रखा है, ये तो इस त्रिभुज की भुजा है तीसरी और ये इस त्रिभुज की भुजा है तीसरी, तो यानी तीसरी भुजा भी स्वतः ही बराबर होगी। क्यों बराबर होगी कि सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। अब इसने उसके आधार पे अब दूसरी चीज़ फिर उसने कह दिया एक ये कि कोण ABD यानी सिर्फ इतना कोण ABD बराबर होगा कोण BAC के, यानी इसके बराबर होगा। अब आप फिर वो ध्यान से देखें कि इस त्रिभुज, ये हमारा एक त्रिभुज था, एक त्रिभुज ये था, ये हमने बराबर सिद्ध करे थे यानी सर्वांगसम सिद्ध किए थे। तो यहाँ पे ये तो है इस त्रिभुज का कोण और ये है इस त्रिभुज का कोण,
तो क्योंकि ये सर्वांग है इसलिए ये कोण भी बराबर होगा। जैसे उसकी तीसरी भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हुई, ऐसी ये कोण भी बराबर होगा, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग बराबर होते हैं। धन्यवाद।